धन्ना नाम का बालक, जाति जाट थी, जाट का बेटा था धन्ना। एक दिन उसके घर में कुछ संत आए तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी की वो पूजा कर रहे थे। तो धन्ना ने संत जी से कहा, महाराज ये क्या है? संत जी ने कहा, ये भगवान है। धन्ना ने कहा, तो हमें दे दो, हम पूजा करेंगे। संत जी ने कहा, कोई अपने भगवान थोड़ी देता है। मचल गया, बच्चा छोटा था, मुझे तो यही भगवान चाहिए। अब संत जी बड़े परेशान है, किसको भगवान कहाँ से लाऊं? तो संत जी नदी गए तो नदी से गोल गोल पत्थर उठा के ले आए और उनको भी अपने भगवान के बगल में रख के चंदन वंदन लगा के तुलसी चढ़ा दी और बोलने लगे, बेटा ये देख, ये बड़े भगवान है, तू रो रहा है तो मैं ये वाले तुझे दे रहा हूं। तो पत्थर उठा के दे दिया। वो क्या था? पत्थर था। अब बड़ी श्रद्धा से धन्ना ने उसे लिया, ठाकुर जी को लिया और रोज पूजा करते संत जी को देखा था। अब उन्हें वैसे ही पूजा करता, आंख बंद करता, ध्यान लगाता, तुलसी चढ़ाता, चंदन चढ़ाता, भोग लगाता। संत जी ने कहा, सुन, भगवान जी ले तो रहा है, सेवा करना, इन्हें पहले भोग लगाना फिर खाना, बिना खवाए ना खाना। अब धन्ना तो भोला था, छोटा सा बच्चा था। माँ ने जो रोटी दी कि बेटा धन्ना खा ले, तो वो खाने के पहले अपने भगवान को निकाला और बोला, भगवान खा लो। अब भगवान तो खाए ना। तब तक गैया चराने का समय हो गया। धन्ना को माँ ने कहा, बेटा खा लिया है, सो जा गैया चरा। गाय चराने चला तो धन्ना अपने भगवान को जेब में रख के ले गया और वहां एक पेड़ की छांव में पत्ते वत्ते बिछा के भगवान को बिठाया और जो रोटी माँ ने दी थी खाया नहीं था, जेब में भर के अचार रोटी ले आया। अब रोटी अचार पत्ते में रख के कहता, प्रभु आप खाओ, गुरुजी ने कहा था कि पहले आपको भोग लगाऊंगा फिर खाऊंगा, आप तो खा ही नहीं रहे। अब गैया चरा रहे हैं धन्ना और भगवान को कह रहे हैं भोग लगाओ, जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। सुबह से शाम हो गई, गैया जाने का समय हो गया, घर वापसी का समय हो गया, भगवान ने भोजन नहीं किया। रात्रि को माँ ने भोजन दिया तो रोटियां ले ली, भोजन लिया और ले जाके अपने अलग कोने में बैठ गया। भगवान को बोला खाओ, भगवान ने नहीं खाया। एक दिन पूरा उपवास कर लिया धन्ना ने, इसलिए कि भगवान ने नहीं खाया। दूसरा दिन फिर ऐसे ही हुआ, भगवान ने नहीं खाया। 3 दिन फिर ऐसे ही हुआ, भगवान ने नहीं खाया। धन्ना छोटा बालक था, बिल्कुल तड़पने लगा भूख से, पर संकल्प था कि जब तक तुम नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। अब की बार चौथे दिन जब वो गैया लेकर के माँ ने अचार रोटी दी और वो जब गैया लेके जंगल गया और वहां पत्तल पे बिठा के रोने लगा, धन्ना के प्रभु अब तो मैं मर जाऊंगा, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या गलती हो गई हमसे? क्या हमारी पूजा स्वीकार नहीं है? क्या हमारी नमक रोटी पसंद नहीं है? और जब रोया तो अब की बार भगवान को रहा ना गया। संत जी ने तो पत्थर ही दिया था, लेकिन श्रद्धा ना पत्थर में भी जान डाल देती है। मेरी माँ, श्रद्धा पत्थर में भी जान डाल देती है। लोग कहते हैं पत्थर बोलते हैं, पत्थर नहीं बोलते, भक्त की श्रद्धा बुलवाती है। श्रद्धा है सब है, नहीं है कुछ नहीं है। धन्ना के लिए भगवान प्रकट हो गए और बड़े प्रेम से भगवान ने धन्ना की रोटियां खाई, अचार रोटी, और धन्ना को खिलाया। अब तो धन्ना बड़ा प्रसन्न हुआ कि प्रभु आप तो आ गए। चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा बैठो। वो गैया चली गई तो भगवान बोले तुम बैठो, मैं तुम्हारी गैया हाँक के लाता हूँ। भगवान गैया चराए धन्ना की, ये कलयुग की सच्ची घटना है। नाभादास जी महाराज जी भक्तमाल में ये कथा लिख रहे हैं। भगवान गैया चराते हैं धन्ना की, जाते हैं गाय लेकर आते हैं और बड़े प्रेम से भगवान धन्ना की सेवा करते हैं। जब धन्ना जाने लगा, अब थोड़ा धन्ना बड़े हुए, अब रोज का नियम था भगवान को खवाएं तो भगवान सच्ची आके खाएं। एक दिन क्या हुआ, धन्ना के पिताजी ने 50 किलो गेहूं दिया, बोले जा खेत में बो करके आ जा। अभी वो गेहूं लेकर चले ही थे कि रास्ते में कुछ संत मिल गए। तो धन्ना से कहा कुछ संत मिले हैं, भोजन कराओ। संत जी के लिए वो धन्ना ने अपना गेहूं बेच दिया। पिता ने दिया था खेत में बोने के लिए, उन्होंने बेच दिया और उसके बढ़िया सामग्री खरीदी और बढ़िया नदी के किनारे संतों को बना बना के खूब खवाए। धन्ना जी संतों की सेवा बहुत करते थे, श्रद्धा से करते थे। अब पिताजी ने बोने के लिए गेहूं दिया, अब गेहूं तो बेच खाए, अब क्या बोए? तो गांव वालों को दिखाने के लिए सूखा हल चला दिया और बालू बो दी, बालू।
खेत में ऐसा लगे दुनिया वालों को कि भाई कुछ तो बोया है, नहीं बोएंगे तो पकड़े जाएंगे। पिताजी कहेंगे क्यों रे तूने तो कुछ बुवाई की नहीं। तो बालू भर लिया और बालू बोने लग गया और बो के चले आए। बैलों से जुताई होती थी, हल है ना, बो के आए। 15 दिन बाद गांव वालों ने कहा धन्ना के पिताजी से, अरे जाट जी आपकी फसल बहुत अच्छी है इस बार। अब धन्ना डर रहे हैं कि ये गांव वाले मरवाएंगे। अब गांव वाले पकड़ के ले गए। अब धन्ना जी डरते डरते पीछे गए कि पता नहीं पिताजी तो मारेंगे कि सबकी फसल बढ़िया है और तुम्हारी तो कोई फसल नहीं। तो धन्ना जी पीछे पीछे गए और पिताजी आगे आगे गए। तो सच्ची उस खेत में सुंदर सी फसल, सारे खेतों से बढ़िया फसल उस खेत की थी। धन्ना तो हक्का बक्का हो गए, हमने तो बोई ही नहीं, ये आ कहां से गई। अब धन्ना तुरंत समझ गए कि ये भगवान की लीला है। आंख बंद करके भगवान से कहा, प्रभु ये क्या माया है, ये क्या लीला है। तो भगवान ने कहा, धन्ना तुमने संतों को भोजन कराया, तुमने संतों की सेवा की, तो संतों के पेट में वो जब जाता है भोजन तो संतों के पेट में नहीं, वो मेरे पेट में आता है। तुमने संतों की सेवा की तो मैंने तुम्हारी सेवा कर दी, तुम्हारी सेवा मैंने की। तुम्हारे खेत में मैंने बढ़िया सा मैंने गेहूं बो दिया, वो बढ़िया फसल है। अब तो धन्ना जी बड़े प्रेम से खूब संतों की सेवा करें, जितना था सब सेवा में, जितना पिताजी ने निकाल दिया कुछ बचाता नहीं, सब लुटा देता है। एक दिन इन्होंने लौकी की फसल बोई, कड़वी लौकी जो संत कमंडल बनाते हैं जिस लौकी का, उसकी फसल बोई। तो भक्त मालवीय नाभादास जी लिख रहे हैं कि उस लौकी के अंदर भगवान ने हीरे मोती भरे। क्यों भरे? इसलिए भरे कि धन्ना तू धर्मात्मा है, तेरे पास धन आएगा तो तू और धर्म करेगा और भूखों की सेवा करेगा, इसलिए तेरे पास धन होना जरूरी है। तू सेवा से जुड़ता है, इसलिए तुझे मैं धनवान बना रहा हूं। धन्ना को भगवान ने इतना धनवान बनाया, खूब लुटाते दोनों हाथ से। तब से कहावत प्रसिद्ध हो गई, धन्ना सेठ। लोग कहते हैं ना, तुम धन्ना सेठ हो क्या, हम धन्ना सेठ हैं क्या, है ना, ऐसे कहते हैं लोग कहावत में, धन्ना सेठ। तो ये धन्ना जाट ने भगवान की भक्ति की और भगवान ने उन्हें इतना दिया। कहने का अर्थ ये है, जो परोपकार की भावना रख के आगे बढ़ता है भगवान उसका सपोर्ट करते हैं कि तुमसे ही देश का कल्याण है, समाज का कल्याण। मैं तुम्हें भगवान सपोर्ट करते हैं, जमाना करे ना करे वैसे अलग है, भगवान पहले सपोर्ट करते हैं। इसलिए भगवान सदा भक्तों की रक्षा करते हैं, सदा ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहली बार है। जब ब्रजवासियों पर संकट पड़ा, सारे ब्रजवासी दौड़ कर गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ रक्षा करो। तो भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन को धारण कर लिया। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तने कैसे पहाड़ उठाए लियो। तो भगवान कहवे लग गए, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़्यो, हमने जो माखन चुरा चुरा खाया ना उसके बल बढ़ गया, और कुछ गोप ग्वालों ने हमारी सहायता कर दी, इस बल से हमने गोवर्धन को उठा लिया। अब तो भगवान गोवर्धन उठाते हैं, सारे ब्रजवासी नीचे तलहटी पर आते हैं और सारे ब्रजवासियों ने अपने डंडे कंधे ऐसे लगाए, लाला 4 दिन है गए, कछु खा तो ले। भगवान बोले, लाला मैं खाए भी लग जाऊंगो तो ये पहाड़ नीचे ना गिर जावेगो। ब्रजवासी ठहाका लगा के हंसे, अरे दारी के, तो तैने का समझ राख्यो, या पहाड़ को तैने उठा राख्यो। तो कन्हैया बोले, दारी के मैंने ना उठा राख्यो, थारे बाप ने उठा राख्यो है। हाँ,
ब्रजवासी बोले लाला हम इतने बड़े बड़े डंडे कंधे यूं ही फ्री में लगाए हैं का? भगवान बोले तो अच्छा एक काम करो, तुम अपने बल से संभाले हो तो संभालो। हाँ हाँ हम संभालेंगे, तुम खाओ। अब भगवान ने जरा सी उंगली को नीचे किया, सारे डंडे जितने लगा रखे ब्रजवासियों ने सब चढ़ 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 करके टूटने लगे। अरे लाला संभालियो भैया संभालियो। अब ब्रजवासियों को घमंड चूर है गयो कि लाला हमने कछु नाय बल लगायो, सब रो बल भगवान कोई है, हमारो कछु बल नाय। सारो अहंकार धरो को धरो रह गयो। लाला हमारी कछु ताकत नाय, यह सब ताकत तो तेरी है। तो कोई हम प्रणाम करें भैया, तय नहीं उठा रखे हो पहाड़ को, हम तो झूठी अहंकार करें। सच्ची बताऊं भैया, बात यही है कि सच्ची बात तो ये है कि सबका भार भगवान ने उठा रखा है। हम लोग जबरदस्ती कह रहे हैं हमने किया, हमने उठाया, हमने किया। ब्रजवासियों ने लाठी लगाई तो उनको लगने लगा कि मेरा भी बल लगा। हम लोग जरा सा काम कर लेते हैं, 1000, 10,000, 50,000 रुपए कमा लेते हैं, हमें लगता है हमारे कमाने से घर परिवार चल रहा है। हम भी अहंकार पाले बैठ जाते हैं, हम ना कमाए तो सब भूखे मर जाए। इसलिए सदा हमें ये भाव रखना चाहिए कि हमारे पालनहार भगवान ही है। हम जो कमा रहे हैं वह हम अपनी मेहनत के बल पर नहीं, भगवान की कृपा है इसलिए हम कमा रहे हैं। नहीं तो सब कमाते, फिर तुम ही क्यों कमा रहे हो? सब कमाते, उन पर कृपा नहीं है तो वो परेशान है, तुम पर है तुम कमा रहे हो, सुंदर से जीवन जी रहे हो। तो भगवान की कृपा को ही मानना चाहिए, ईश्वर की कृपा का ही अनुभव करना चाहिए कि प्रभु हम तो आपका दिया खा रहे हैं। पर हमारी दुर्दशा है, हमारी बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है? एक गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता जा रहा था। मैया ध्यान से सुनिएगा, एक गाड़ी जा रही थी, नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। बैलगाड़ी छकड़ा, नीचे नीचे कुत्ता जा रहा था। बाजू से गधा निकला तो कुत्ते ने गधे से पूछा, कहो गधा भाई कैसे हो? गधे ने कहा मजे में। तुम कैसे हो? कुत्ते ने कहा हम बहुत जिम्मेदार हो गए, आजकल बड़ा बोझ है हमारे कंधों में। गधे ने कहा क्या बोझ है? बोले देखो ना ये गाड़ी का पूरा बोझ मेरे ही कंधे पर है। गधा मुस्कुराया, अब बोला ये कुत्ते भाई ऐसा नहीं है, गाड़ी का बोझ आपके कंधों पर नहीं, गाड़ी का बोझ बैलों के कंधे पर है। कुत्ते ने कहा ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, ये बैल नहीं, देखो ना नीचे फ्रंट में हम हैं, बीच में सेंटर में। ये गाड़ी हम चला रहे हैं, बैल नहीं, बैल तो हमारे बॉडीगार्ड है। ऐसा कौन कह रहा है? कुत्ता। कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था, उसे ये घमंड आ गया कि गाड़ी हम चला रहे हैं। तो गधे ने कहा कुत्ता जरा तुम रुको, यदि तुम चला रहे हो तो रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला चलो, संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते ने कहा कि देख लिया, हम चल रहे हैं तो गाड़ी चल रही है, और हम रुक रहे हैं तो गाड़ी रुक रही है, मतलब गाड़ी हम चला रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? कौन? बैल। तो फिर ये कुत्ता कौन है? ये कुत्ता वही है जो कह रहा है कि गाड़ी हम चला रहे हैं। उसी प्रकार हम सबकी गाड़ियां भगवान चला रहे हैं, पर हम झूठा उस कुत्ते की तरह अहंकार कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने इसका भार उठाया, हमने इसका, ये सब हमारा झूठा उस कुत्ते की तरह सिर्फ घमंड है। सच्चाई यह है कि हम सबकी गाड़ी कौन चला रहा है? कौन मैया जी? भगवान। इसलिए हम क्या हो जाएं? बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल शांत। शांति कब मिलेगी? जब आप सौंप देंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे नाथ
सब आपका है। भगवान ने गोवर्धन उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा की। भगवान कहते हैं मैं तो गोवर्धन पहाड़ भी तुम्हारे लिए उठा सकता हूं, पर तुम मेरी शरण में आओ तो सही, कहो तो सही कि मैं आपका हूं। कहेंगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। आज भगवान ने गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन का अर्थ है गायों का वर्धन। गौ मतलब गाय, गौ मतलब इंद्रियां भी होता है। गायों की सेवा आप लोग करते हैं। गायों की सेवा आपके यहां गाय हैं, गौ माता है आपके घर में है? नहीं। हम सभी को गौ माता रखनी चाहिए और गौ माता की सेवा हम सबको करनी चाहिए। आजकल हम लोग कुत्ते की सेवा में लगे हुए हैं। कुत्ते की सेवा 50-50 हजार के कुत्ते लोग ले आते हैं और अपने अच्छे खासे घर के सामने लिखवा लेते हैं कुत्तों से सावधान, क्योंकि इस घर में कुत्ते रहते हैं, इसलिए तो लिखा है कुत्तों से सावधान। कौन रहता है इस घर में? लिखा ही उनके घर में कुत्तों से सावधान है। फ्रंट में घर में गेट में लिखा कुत्तों से सावधान। किसी ने बोला भैया यहां कौन रहता? बोले कुत्ते रहते हैं। लिखा ही ना, उसका अर्थ यही हुआ। आपने यदि किसी ने अपने घर में लिखवा लिया घर के कुत्तों से सावधान, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस घर में कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं। हमारे यहां भारत में पहले लिखवाया जाता था घरों के ऊपर, घरों के पास घर में शंख चक्र होते थे। पहले जो लोग नया घर बनवाते थे ना, आजकल आप लोगों के वास्तु का बड़ी समस्या है। महाराज जी कोई वास्तु दोस्त तो नहीं है घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आपके घर में प्रॉब्लम इसलिए भी चलती है आपके घर में, क्योंकि आपके घर में जिस घर के सामने फ्रंट पर शंख और चक्र बना होता है, या श्रीमन नारायण लिखा होता है, या श्री सीताराम लिखा होता है, या श्री सीताराम या श्री राधे श्याम लिखा होता है, उस घर में कभी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, कोई संकट प्रवेश नहीं करता। लेकिन आपके घर में ये कुछ ना लिखा हुआ। पहले के जमाने में घर में पहला चित्र, पहले लोग अपने घरों में चौपाइयां लिखवाते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मतलब मंगल भवन अमंगल हारी, ये भवन अमंगलों का हरण करने वाला है और मंगलों को बढ़ाने वाला। मंगल का भवन है, अमंगल हारी अमंगल नाश करने वाला है। लेकिन आजकल लोग कुत्तों से सावधान लिखा रहे, तो वहां तो कलयुग घुसेगा ही। इसलिए नया घर, कई लोग नया घर बनवाते हैं, घर के छत में जूता लटका देते हैं। बताओ, इतना बड़ा घर लाखों लगा के घर बनवाए और उसकी खोपड़ी में जूता लटका। आप इतना सुंदर श्रृंगार करें पार्टी में जाने के लिए और सब सज धज के फिर आप भी अपने ऊपर एक जूता लटका लें यहाँ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लोग कहते हैं महाराज जी नजरौटा है, नजर ना लगे घर को। अरे मेरी माँ, जिनके घर में शंख और चक्र होता है, आप भी अपने घर में शंख चक्र बनवाओ बाहर फ्रंट पे, ताकि आपके घर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले किसका दर्शन हो? शंख का और चक्र का। जैसे भगवान, देखो ये रखे हैं शंख चक्र, ये देखो ये चक्र है, ये चक्र है, ये शंख है। देखो आप फ्रंट भी भागवत जी पे आप देख रहे हैं, क्यों रखे हैं? ये ऐसे सजाने के लिए नहीं रखे, कारण है इसका कारण ये है कि ये जो चक्र हैं, ये जैसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारे दुष्टों का दमन किया, ऐसे ही जब आपके घर में शंख चक्र होगा तो चक्र का अर्थ यही हुआ कि जैसे भगवान ने समस्त दुष्टों का चक्र से दमन कर दिया, उसी प्रकार घर में घुसने वाली हर बुराई का शंख जी हमेशा के लिए, चक्र हमेशा उनका नाश करता रहे। आपके घर में कोई भी नकारात्मकता नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, चक्र उन्हें बाहर ही काटते रहे, इसलिए चक्र अंकित किया जाता है। शंख इसलिए अंकित किया जाता है, विजय का उद्घोष है शंख, है ना। शंख इसलिए बजाया जाता है खुशी के लिए, शंखनाद हो गया मतलब विजय हो गई, है ना। विजय का शंख बजाया जाता है, तो जिसके घर में सदा विजय का शंख बजता रहे,
खुशियों का शंखनाद होता रहे। तो शंख और चक्र इसलिए घर में अंकित किया जाता है ना, ये शंख चक्र, ताकि आप लोग दर्शन करते रहें। जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ भगवान, देखो जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर चक्र रखा हुआ है, आपने कभी गौर किया? जगन्नाथ भगवान के जो मंदिर के ऊपर चक्र है वह भगवान का सच्ची वाला सुदर्शन चक्र रखा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण धरती से जाने लगे अपनी लीला को पूरा करके, तो भगवान ने उस चक्र को वहां स्थापित कर दिया था, अपने चक्र को। उस चक्र के टुकड़े पर बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि किस धातु का है, किसी को अभी उत्तर नहीं मिला। ये जगन्नाथ जी का मंदिर आप टीवी पर देख रहे हैं, वो ध्वजा जो देख रहे हैं, ध्वजा जिस पर बंधी है वह चक्र है, ये जगन्नाथ जी के मंदिर का। तो ये चक्र है। यदि आप मंदिर में भगवान का दर्शन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने घर में ध्वजा लगाइएगा। ध्वजा में इस झंडा, लाल कलर का झंडा, भगवा कलर का झंडा, झंडा लगाना चाहिए, पीला भी लगा सकते हैं। झंडा क्यों लगाया जाता है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा इसलिए लगा, हर देश का एक झंडा होता है ना, हमारे देश का तिरंगा है, उसी तरह आपके घर में एक झंडा लहराता रहे, भगवान के नाम का झंडा, ताकि आप जैसे वो झंडा लहरा रहा है उसी तरह आपके जीवन में आपकी खुशियों का भी परचम लहराता रहे, खुशियों का, विजय का, आपकी जय जयकार का परचम। इसलिए घर के ऊपर एक झंडा, पहले वो झंडा भगवान को समर्पित करो, भगवान को स्पर्श कराओ और फिर घर के ऊपर उसे लगाओ। लेकिन आप लोग जूता लटकाते हैं उल्टा, शंख चक्र नहीं बनवाते। चौपाइयां लिखवाओ अपने घर के सामने, फ्रंट पर, बाउंड्री की दीवार में या गेट पर, अच्छी सी जहां स्पेस हो, जहां जगह हो, चौपाई लिखवाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, ये चौपाई। घर में फिर कभी जो आपके घर में बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है, बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़ा तू मैं चल रहा, कुछ नहीं होगा। ये घर शुद्ध होना चाहिए। घर में जाते ही, कई लोगों के घर में आपने देखा है, जाते ही ना एक पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, एक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और कई बार ना किसी के घर में जाते ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम जेल में आ गए, है ना, कहाँ आ गए, मतलब एक नेगेटिविटी है उसके घर में, होता है। धरती का भी प्रभाव पड़ता है, घरों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। घर कैसे होने चाहिए? कोशिश ऐसी हो, आज के जमाने में पता है लोग ना सड़क में भी घर बना लेते हैं अपना। आपके घर के आगे 5 फीट की गली है तो घर बनाने वाले ने थोड़ा सा गली भी दबा ली, गली दबा ली, आधे बट दबा ली, उसको लगा मेरा घर बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। पगले, कैसे छोटा हो जाएगा? तुम्हारे घर में वास्तु दोष लग जाएगा। उस घर में वास्तु दोष काम नहीं करता। हम जब बता रहे हैं आपको, जब भी घर बनाया करो तो कोशिश ये हो कि घर के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी, भले 2-2 फीट जगह छोटी हो, पूरे घर के चारों तरफ घर की जगह छोटी हो, घर की परिक्रमा लग सके। जिस घर की परिक्रमा लग रही है, जिस घर में चारों तरफ भले 2-2 फीट की जगह छोटी है, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं लगता। यदि घर में नेचुरल प्रकाश आ रहा है सूर्य भगवान का, तो उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता। तो प्रकाश, आप जब नया घर बनवाइए तो कोशिश यही करिए कि 2-2 फीट ही सही, 4-4 फीट ही सही चारों तरफ, ताकि घर की परिक्रमा, साफ सफाई भी होती रहे, घर की प्रदक्षिणा होती रहे, है ना। तो घर सुंदर भी दिखेगा, अच्छा भी होगा, प्रॉपर जगह पे लाइट बात हो, प्रॉपर जगह पे रसोई हो, है ना। ये सब वास्तु है। चलो हम वास्तु के टिप्स आपको अभी ना दें, क्योंकि जब घर बनाएंगे तो आप गूगल पर सर्च कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कहाँ क्या होना चाहिए, तो सब गूगल में आजकल मिल जाता है। हम ये बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान जरूर दिया करो, है ना। चलिए अब हम ये बताएंगे जो गूगल में नहीं मिलेगा, वो हम आपको बताएं कि जब भी नया घर बनवाएंगे या आप अपने घर में अब जाएंगे तो आप अभी जैसे आने वाली पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ही आप एक ध्वजा लाइए, ध्वजा का पूजन कीजिए, ध्वजा में स्वास्तिक बनाइए और अपने घर के ऊपर फ्रंट पे चढ़ा दीजिए। ये ध्वजारोहण हो जाता है, ठीक है। एक पेंटर को बुलाइए, घर के आगे में जहां देखिए बढ़िया सजाकर शंख चक्र ऐसे जैसे ये रखे हैं सामने, शंख और चक्र
बनवाइए, शंख चक्र अंकित कराइए और बीच में तिलक। ये तिलक का, मेरे माथे पर तिलक देख रहे हैं आप, और जैसा तिलक आप सामने देख रहे हैं ये तिलक है, ये चरण है, वह दोनों चरण ऐसे मेरे माथे पर खड़े हैं ऊपर की तरफ, ये सफेद कलर के, और बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी है, और यह जो नीचे नाक की तरफ है वह भगवान के चरणों को रखने की आसन है, जैसा कि अभी आपने टीवी पर देखा, आसन और फिर उसमें चरण। तो आप भी अपने घर में ऐसा तिलक बनवाइए और तिलक के दोनों तरफ शंख चक्र। इससे क्या होगा, आपके घर में, मैं लिखित में दे सकता हूं कि आपके घर में नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करेगी, एक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, सकारात्मकता आएगी और घर की सारी निगेटिविटी चली जाएगी। 10 मिनट 15 मिनट रोज कीर्तन किया करो अपने घर में, श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। क्यों कीर्तन करने से क्या होता महाराज जी? कारण है ना, बहुत बड़ा कारण है। गर्मी के दिनों में यदि आपके कमरे में एसी चल रही है तो क्या गर्मी का प्रभाव आपके कमरे में होगा? नहीं ना। कितनी भी गर्मी हो, टेम्परेचर 50-55 ही क्यों ना हो, पर आपके घर में कमरे में एसी चल रही है बहुत देर से, कमरा बिल्कुल ठंडा है, इतना ठंडा हो जाता है कि रजाई भी कंबल भी ओढ़ना पड़ सकता है, हाँ या ना। गर्मी तो है मेरी माँ, पर एसी के सामने गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है। उसी प्रकार कलयुग तो है मेरी माँ, पर जहाँ कीर्तन भजन सत्संग होता है, भगवान का नाम होता है, वहाँ कलयुग का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है, वहाँ जहाँ भगवान का नाम जपा जाता है। इसलिए अपने घर में रोज कीर्तन करो, आधा घंटा रोज बैठो, पति पत्नी बेटा बेटी सब बैठो और श्रीमन्नारायण 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 रोज जाप करो। आपके घर में कलयुग नहीं प्रवेश करेगा, बच्चों की बुद्धि निर्मल होगी, आपके काम करने में मन लगेगा। जो आप परेशान हैं, उजड़े से रहते हैं, खिंचे रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, सब समाप्त हो जाएगा। एक प्रसन्नता आएगी, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, सदा होठों पे मुस्कान बनी रहे, है ना। इसलिए तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोग दिन रात काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, दिन रात घर से दूर रहते हैं, काहे के लिए? इसलिए ना कि कुछ मुस्कान आपके होठों पे आए, आपकी पत्नी के होठों पे, आपके बच्चों के होठों पे मुस्कान बनी रहे, खुशियां बनी रहे। अरे खुशियां पैसों से नहीं आती, भगवान का चिंतन करो, समर्पण करो तो खुशियां बढ़ेंगी। लेकिन आप खुशियों का गलत ही अर्थ लगाते हैं, आपको लगता पैसा आएगा तो खुशी आएगी, जिनके पास बहुत पैसा है खुशी नहीं है। इसलिए समय निकाला करो मेरी माँ, और भगवान का अधिक से अधिक चिंतन किया करो। तो आप अपने घर का, यदि घर के आगे लिखवाए हैं कुत्तों से सावधान, उसे हटाएंगे और उसकी जगह पे लिखाएंगे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये लिखवाएंगे, ठीक है। आपकी बाउंड्री में गेट के एक तरफ शंख एक तरफ चक्र, या फिर आपके जो आपका कमरा है, प्रवेश द्वार है, जहां से आपके घर में पहली एंट्री है, उस द्वार के ठीक ऊपर बीच में तिलक, इस तरफ शंख इस तरफ चक्र अंकित करवाएंगे। या पीतल के ऐसे बने मिलते हैं, ये जो सामने रखे हैं ना, ये पीतल के भी मिलते हैं, पीतल के मिल जाते हैं, तो पीतल के बने बनाए मिल जाते हैं, उन्हें भी आप लाके, स्टील के मिल जाते हैं, स्टील वाले को ऑर्डर दे दो वो बना देंगे। ये सैंपल दे, गूगल में डालना शंख चक्र, उसकी इमेज निकल के आ जाएगी, फोटो निकल के आ जाएगी। स्टील वाले को बोल दो वैसा बना देगा, और आपके घर में मेन द्वार के ऊपर लगाना। उससे क्या होगा कि आते जाते शंख चक्र पर आपका दर्शन, आपका नजर पड़ती रहेगी, जिससे घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और घर में एक सुख शांति का वातावरण बनेगा। सबको करना है, अपने घर में क्या लगाना है? शंख और चक्र अंकित करना। स्टील के भी हो जाता है, पीतल के भी बन जाते हैं। ये ना हो तो पेंटर को बुला के पेंटिंग भी करा सकते हैं शंख चक्र की। बस आपके आते जाते नजर पड़नी चाहिए बस, और नजर पड़े तो प्रणाम करो इस भाव से कि साक्षात भगवान के चरण हैं। आपको पता है शंख के अवतार कौन है, चक्र के अवतार कौन है? भगवान राम जी जब आए ना तो भगवान अकेले नहीं आए। बताओ भगवान राम जी किसके अवतार हैं? हाँ, भगवान श्रीमन नारायण ही राम बने। और लक्ष्मण जी कौन है? कौन है?
शेषनाग शेषावतार लक्ष्मण जी। और भरत जी किसके अवतार हैं? भरत जी किसके अवतार हैं? मैया बोलो। भरत जी साक्षात शंख के अवतार हैं। शंख, ये जो शंख मैं बोल रहा हूं, ये शंख, शंख के अवतार भरत जी हैं। और शत्रुघ्न जी किसके अवतार हैं? चक्र के। चक्र जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र का अवतार त्रेता में भगवान के संग हुआ, उन्हें शत्रुघ्न जी कहते हैं। शंख और चक्र। शेषावतार लक्ष्मण जी। और भगवान नारायण साक्षात राम जी। राम जी अपने पूरे परिकर के संग आए, पूरा परिकर। तो ये शुभ सूचक, हमारे सनातन धर्म में शंख चक्र तिलक को मंगल सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है मेरी मां? मंगल सूचक। जैसे हम लोग स्वास्तिक को मंगल सूचक मानते हैं, ओम को, ओम आ उमा ओम को मंगल सूचक मानते हैं, ऐसे शंख चक्र भी मंगल सूचक हैं। ये घर में होना अनिवार्य है। आप पीतल के छोटे से ऐसे लेकर इन्हें आप पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। रोज दर्शन करने से भी बुद्धि निर्मल होती है। इनकी पूजा हमारे यहाँ तो शंख चक्र की आपको पता है, शालिग्राम जी के पास, शालिग्राम जी में शंख चक्र होता है। हमारे पास शालिग्राम जी हैं, उनके पूरे शरीर में चक्र अंकित है। आपको मैं दर्शन करा दूंगा यदि आप मुझे याद दिलाएंगे, सुबह या शाम कभी भी। गंडकी नदी से जो शालिग्राम जी निकलते हैं ना, वहां पर एक कीड़ा होता है, वो पत्थर में, शालिग्राम जी के पत्थर में अंदर घुस के काटता है, जैसे घुन काटता है ना, वैसी पत्थर को काटता है और पूरा चक्र का आकार देता है। तो हमारे पास शालिग्राम जी हैं, तो दोनों तरफ चक्र बना है और बीच से वो जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ वो लक्ष्मी और नारायण, शालिग्राम जी जिसमें दो चक्र होते हैं एक शालिग्राम जी में, वो लक्ष्मी नारायण स्वरूप माने जाते हैं। मेरे पास हैं, ये दास के पास हैं। मैं आपको, आप आएंगे तो दर्शन कराऊंगा यदि आपकी जिज्ञासा होगी तो। हमारे पास शालिग्राम जी हैं, उनके दोनों तरफ चक्र बना हुआ है। अंदर एक ही शालिग्राम जी में दो चक्र बने हैं और दोनों चक्र एक दूसरे से जुड़े हैं ऐसे, तो वो लक्ष्मी नारायण माने जाते हैं। और उनमें एक जगन्नाथ जी भी हैं। जगन्नाथ जी का भी स्वरूप बना हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जगन्नाथ जी ही बैठे हैं। तो शालिग्राम भगवान में चक्र होता है। सारे शालिग्राम भगवान जी चक्रधर नहीं है, पर भगवान तो भगवान है। किन्हीं किन्हीं में शालिग्राम जी अंकित होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं। बाकी भगवान तो भगवान है, सब में वही है, पर जिन्हें हम देख सकते हैं वो भी हम आपको आपकी जिज्ञासा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चक्र की बड़ी महिमा है, इसलिए हमने आपको चक्र की महिमा इतनी देर सुनाई। भगवान बिना चक्र के नहीं रहते, बड़ा प्रेम करते हैं चक्र से। यह भगवान के आयुध हैं, परिकर है ये भगवान का, शंख चक्र। जिस मंदिर में शंख नहीं है वो मंदिर शंख के बिना अधूरा है। जिस मंदिर में चक्र नहीं है वो मंदिर चक्र के बिना अधूरा है। इसलिए शंख चक्र तो हर मंदिर में होने ही चाहिए। ये शंख चक्र भगवान के चरणों में भी होते हैं। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में शंख चक्र होते हैं। आपने कहीं चरण चिन्ह देखे भगवान के? कभी देखे हो आप, देख लेना, उनमें चक्र और शंख तो होता ही होता। तो भगवान ने भक्तों के लिए क्या उठाया? गोवर्धन। गोवर्धन भगवान। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि प्रभु आपने हमें कृतार्थ कर दिया दर्शन दे करके। इसके बाद भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, आपसे हम कह रहे थे कि गाय की सेवा करो, कुत्तों की नहीं। कुत्ते गली में ठीक है, उनको रोटी देना ठीक है, पर सेवा गाय की हो। आजकल महिलाएं कंगी करती हैं कुत्तों की। एक बहन अमेरिका से आई हमारे पास, उन्होंने बताया, महाराज जी अमेरिका में ये आलम है कि बच्चा दूर खड़ा है, रो रहा है, वहां की महिलाएं बच्चे को गोद में नहीं लेती, कुत्तों को गोद में लेती हैं। बच्चा रोता है तो रोता रहे, उन्हें बच्चों को गोद में लेने में खुशी नहीं मिलती, डॉगी कुत्ते को गोद में लेते हैं। ऐसा उन्हें बताया, वहां का ये हाल बताया अमेरिका का। हमने कहा कि देखो
शिक्षित कोई कितना भी हो, पर शिक्षा सही दिशा में नहीं है तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं। आप बच्चे को प्यार नहीं कर रहे हैं, कुत्तों को प्यार कर रहे हैं। आपका बच्चा रो रहा है, बच्चे को आप ध्यान नहीं देते, कुत्तों को ध्यान देते हैं, तो ये सही नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम शिक्षित लोग इसलिए माने जाते हैं कि हम कुत्ता नहीं, हम गाय की सेवा करते हैं, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है। गाय के चरणों में चारों धाम, चार चरण चारों धाम का वास है। गाय की परिक्रमा लगाने से चारों धाम की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। गाय एक ऐसी माँ है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती। हम लोग ऑक्सीजन लेके कार्बन छोड़ते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। पर गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही रिलीज करती है, हाँ या ना। साइंस पढ़ लेना, सब चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। गाय का 1 तोला घी जलाते हैं तो 1 तोला घी मीन्स 10 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये हम नहीं, साइंस मान रहा है, साइंस की बातें हैं, ये गूगल करके देख लेना। इसलिए वो तुम्हारे जो ऋषि मुनि थे ना, हमारे पुराने, जो हवन करने में किलो किलो 2-2 किलो घी उड़ेल देते थे, वो मूर्ख नहीं थे, पागल नहीं थे। बहुत बड़ा साइंस था कि जहां घी का हवन होगा वहां अपने आप ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का निर्माण होगा। अभी भी कोरोना काल में सारे वैज्ञानिकों ने यह कहा कि किसी भी प्रकार से हवन कीजिए, घी जलाइए, क्योंकि घी जलाने से ऑक्सीजन ज्यादा होगा। कार्बन ज्यादा होने से पॉल्यूशन होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होने से शुद्धि होती है। प्रकृति को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए कि कार्बन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए पेड़ लगाने का बोलते हैं। इसलिए गाय भी हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखने में बहुत अभिन्न अंग है प्रकृति का गाय। किसी और जानवर को उठाकर देख लो, गाय तो हमारी माता है, हम गाय को जानवर नहीं कहते। भैंस को उठाओ, भैंस जानवर है। भैंस ऑक्सीजन लेती है पर वो कार्बन छोड़ती है। बकरी ऑक्सीजन लेती है, कार्बन छोड़ती है, पर गाय ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन ही देती है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं प्रूव करके दे रहा हूं साइंस के आधार पर, कोई भी बात मनमुखी नहीं है ना। गाय के 1 तोले घी में आप इसलिए घर में रोज घी का, शुद्ध घी का 1 दिया तो जलाया ही करो रोज, कि हम भी प्रकृति को ऑक्सीजन दे सकें। लेते हैं तो देना भी है ना। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हवन करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आप लोगों ने कहा अरे स्वाहा स्वाहा करके घी बर्बाद करते हो, और क्यों ना गरीबों को घी खिलाओ। अरे भाई, स्वाहा करके बर्बाद नहीं करते, घी जलता है तो ऑक्सीजन निर्मित होती है भाई। अब तो साइंस मान गए ना, तो पुराने लोग जो करते थे वो पागलपन नहीं था ना, साइंटिफिक था ना, हाँ या ना। फिर आप भी घी का 1 दिया जलाया करो, गाय की सेवा किया करो। गाय की आप सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? शुद्ध दूध मिलेगा। बाजार का दूध मिलावटी होता है। एक गाय की सेवा करने से आप कम से कम अपनी सेहत के लिए शुद्ध दूध तो ला पाएंगे। आप बिलीव कर पाएंगे कि हाँ ये शुद्ध है, गारंटी ले पाएंगे कि मेरे घर का दूध है ये। बाजार के दूध की कौन गारंटी लेगा? कितनी मिलावटें हो रही हैं। तो आप इतना बड़ा घर बनवा लेते हो तो थोड़ी सी जगह गाय के लिए भी छोड़ लो। कुत्ते के लिए बिस्किट खरीद लाते हो तो गाय के लिए भूसा भी खरीद लिया करो। कुत्ते के लिए लोग लाखों रुपए खराब करते हैं, पता है? लाखों रुपए का कहीं उसका रहना, उसका पट्टा, उसके बांधने की चैन ही 2-2 हजार की आती है, 3-3 हजार की। राम राम राम। गाय तो एक रस्सी से, खूंटे से बन जाती है, हाँ या ना। बड़े महंगे महंगे खर्चे करते हैं। उसके बिस्किट, कुत्ते वाले बिस्किट बड़े महंगे आते हैं। आदमी तो पार्ले जी 5 रुपए का खा के पेट भर ले, कुत्ते का नहीं आता 5 रुपए का। मतलब आदमी से ज्यादा वैल्यू कुत्ते की आजकल। देख लो आप, आदमियों को खाने का बिस्किट पार्ले जी 5 रुपए का आता है, और कुत्ते का बिस्किट कितने का आता है? मैंने कभी खरीदा नहीं, आप बताओ। पार्ले जी से तो महंगा ही होगा, है ना। मतलब आदमी की वैल्यू उसके सामने कम है। देख लो, ये कलयुग नहीं तो क्या है? घोर कलयुग है। तो भाई
गाय की सेवा करो। एक एक गाय सबके घर होनी चाहिए। बच्चों को बढ़िया गाय का दूध पिलाओ। दूध होगा तो घी भी होगा, शुद्ध घी आप लोग खा पाएंगे। और मिलावटी फिल्टर वाला तेल खाते हैं, केमिकल वाला, वो तेल आपकी सेहत के लिए थोड़ी फायदा करता है। रिफाइंड रिफाइंड चिल्लाते रहते हैं, और डबल डबल क्या बोलते हैं उसको, डबल रिफाइंड, वो डबल में और डबल नुकसान करता है, क्योंकि वो केमिकल से तो शुद्धि होती है ना तेलों की, तो केमिकल तो रह जाता है, वो तो शरीर के लिए हानिकारक है। और घी तो आपके हाथ से ही गैया लगाओ, अपने हाथ से घी बनाओ, उसकी दाल बनाओ, उसकी छौंका लगा के सब्जी बनाओ। यदि तेल खा रहे हैं तो तेल की जगह घी खाना शुरू कर दो, नुकसान नहीं करेगा। तेल तो मिलावटी है, घी तो खुद का हो जाएगा। हाँ या ना, समझ में आ रही है ना बातें? तो घी भी शरीर में जाएगा, शुद्ध जाएगा। अभी तेल जा रहा है शरीर में, और वो भी मिलावटी तेल, फिर घी जाएगा शुद्ध। इसलिए खान पान सुधार लो मेरी माँ, गाय की सेवा करने लग जाओ। हमारे बाप दादे ना बुढ़ापे तक चश्मा नहीं लगाते थे, क्योंकि खूब पेल के घी खाते थे, खूब दूध खाते थे। हाँ, हमारे बूढ़े लोग हमसे ज्यादा मजबूत। हमारे गांव के, मैंने बूढ़ों को देखा है, हमारे गांव के बूढ़े पकड़ लेते ना तो हम लोग छुड़ा नहीं पाते थे, इतनी ताकत थी उनके पास। बूढ़े बूढ़े लोग, आज के बच्चों के पास, हम लोगों के पास इतनी ताकत, हम लोग ना अभी इतनी उम्र में थक जाते हैं, पर बूढ़े लोग ना अभी भी काम करते हैं। हमारे गांव के बूढ़े बिल्कुल 80-80 साल के बूढ़े हमसे ज्यादा काम कर लेते, बिना थके काम करते हैं भैया। क्यों? खान पान उनका अच्छा था एक जमाने में, वो शक्ति आज भी है। हड्डियां बिल्कुल भैया, क्यों? खान पान उनका अच्छा था एक जमाने में, वो शक्ति आज भी है। हड्डियां बिल्कुल मजबूत हैं, पूरी कैल्शियम प्राप्त हो गई है आपको, कैल्शियम भरपूर। आपको कैल्शियम कहां से मिलती है? दूध से। तो शुद्ध दूध ही नहीं पियोगे तो हड्डियां कहां से मजबूत होंगी? पहले की हड्डियां टूटती नहीं थी, आजकल तो जरा से में हड्डियां टूट जाती हैं, खोखली पड़ी हैं हड्डियां, कैल्शियम नहीं मिल रहा पर्याप्त मात्रा में। इसलिए मेरी मां, बच्चों को स्ट्रांग बनाना है तो घर बनाने में खर्चा कर रहे हो, हर चीज में तुम्हारे खर्चे हैं, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, तो गाय भी तो तुम्हारा ही एक अंग है, दूध भी तो तुम्हारी सेहत है, घी भी तो तुम्हारी सेहत है। पहले क्या जरूरी है? सेहत जरूरी है कि बाकी चीजें जरूरी हैं? अरे भाई, आदमी सेहत के लिए ना खर्चा करता है। क्यों? सेहत अच्छी हो तो सब अच्छा है। इसलिए आपके घर में एक गाय तो हो, थोड़ा सा जगह खरीद लो, नहीं है तो थोड़ी सी, और गाय वहां रखो। हम नहीं कहते कि 10 गाय रखो, एक तो रखो, 2 रख लो। एक दूध देती रहेगी, एक दूध देना बंद करेगी, दूसरी देना चालू करेगी, तुम्हारे घर में दूध बना रहेगा, शुद्ध रहेगा, मिलावटी से बच जाओगे। अच्छा खा पी तो लो कम से कम। सबसे बड़ा कैल्शियम का सपोर्ट दूध है, दही है, मक्खन है ना? भगवान कृष्ण क्या खाते? क्या चुरा चुरा के खाते थे? मक्खन। हमारे भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, मक्खन की नदियां बहती थी, मक्खन भगवान खाते थे, और इतनी हड्डी मजबूत कर दी, कंस की हड्डी तोड़ डाली। तो मक्खन खाओ और अपनी हड्डियां मजबूत करो, अपनी हड्डी मजबूत करनी चाहिए। शरीर है, जान है तो जहान है, जान ही नहीं तो गाय गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी माता है। गाय के मूत्र में कैंसर को ठीक करने की पूरी ताकत है। किसी को कैंसर हो गया हो तो मैं उसे इलाज बताऊं कि 2 चम्मच हल्दी सवेरे 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच खाओ, और बढ़िया सा गाय का बछिया का मूत्र, गौमूत्र अर्क पियो, अपने आप कैंसर। डॉक्टर थेरेपी दे दे के मार डालते हैं, कैंसर के इलाज नहीं है, थेरेपी देते हैं बस। केवल हल्दी और बढ़िया सा गौमूत्र, यही इलाज है। अब लोग लेते नहीं। आप लोग हल्दी खाते हैं? हाँ या ना? काहे में? दाल में, सब्जी में अलग से इतनी हल्दी बहुत नहीं है। सब्जी दाल में जो हल्दी होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। हमें 1 चम्मच हल्दी रोज फाँकनी चाहिए, खा के पानी पी लो। कच्ची हल्दी कड़वी लगती है ना? इस धरती की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन एंटीबायोटिक क्या है? जब डॉक्टर नहीं थे तब हल्दी थी,
और हल्दी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। फिर काहे नहीं खाते हल्दी? मैं रोज 1 चम्मच हल्दी खाता हूं, दूध में डाल के अलग, और 1 चम्मच खा के सोता हूं। कभी कोई तकलीफ नहीं होती, पूरा मुंह साफ होता है, ये गले वाले सब साफ कर लेती है हल्दी, पूरा अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं, साफ। हल्दी रात भर रहेगी आपके 1 चम्मच, पूरे बैक्टीरिया मार डालेगी, जितने भी गलत चीजें आपके पेट में एक्टिव हो रही हैं। आप लोग खाते नहीं, आप लोग जीव के गुलाम हैं, जिहवा के। जो मजेदार होगा वो खाएंगे, भले वो सेहत के लिए नुकसानदायक हो। आप गुलाम बने पड़े हैं जीव के। मैं वो नहीं खाता जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो खाता हूं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, भले उसका स्वाद अच्छा ना हो, पर मैं वो खाऊंगा, क्योंकि उससे मेरा स्वास्थ्य है। स्वाद के चक्कर में खा लो, स्वास्थ्य बिगाड़ लो, फिर डॉक्टर के घर बैठे रहो, ये समझदारी है क्या? इसलिए स्वाद नहीं, आप लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, स्वाद नहीं, स्वास्थ्य। वह भोजन खाना है, वह खाना खाना है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, ना कि स्वाद में अच्छा हो। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि इत्यादि ये सब स्वाद में अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ या ना? तो हमें हमेशा वो खाना है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, ना कि स्वाद। स्वाद को मारो गोली, स्वास्थ्य आगे। क्यों जी? तो आज से आप लोग स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बोलो, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बोलो मेरी मां। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। बोलो, स्वाद के चक्कर में नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। वो नहीं खाएंगे जो स्वाद में अच्छा हो, वो खाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। ठीक है? ये मंत्र हैं, काम आएंगे भविष्य। अभी देखो ना, अभी सर्दियों का सीजन है, गाजर चल रही है, गाजर का जूस पिया करो, आंवले का जूस पिया करो, लौकी का जूस पिया करो। भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, और बैकुंठ का दर्शन करा के भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि बैकुंठ से अच्छा वृंदावन है। एक बार भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर चले गए, जिससे कि वो वरुण देवता भगवान कृष्ण को देखकर उनके पिता को वापस करते हैं, और भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। पर वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं है। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। आज भगवान को गोपियों की याद आ रही है। आज भगवान का मन हो रहा है रास रचाने का। यमुना के पुलिन तट पर खड़े हैं, अधरों पर बांसुरी रखी, और जो बजाई गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। हाँ, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। गजब की बांसुरी गोविंद ने बजाई। सब गोपियां काम में बिजी थीं। दुहंतो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। कब बजी बांसुरी? ये बांसुरी बजी भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जब बांसुरी बजाई, बड़े भाव से गोपियों ने सुनी। जो काम जहां जैसा था उसे वहीं स्थगित किया, और सखियां दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। गोपियां तड़प रही थी मिलने के लिए। अच्छा मैया, भगवान कब मिलते हैं? भगवान तब मिलते हैं मैया जी, जब भगवान के से मिलने के लिए व्यक्ति वैसे ही तड़पे जैसे पानी के लिए मछली तड़पती है। हमारे अंदर तड़प नहीं है तो भगवान कहते हैं तुम तड़पते नहीं हमारे लिए, हम मिलके क्या करेंगे? यदि तड़प है हमारे अंदर, तड़पें तो सही। मीराबाई पूरी रात रोती थी भगवान के लिए, भगवान की याद में रोती थी, तड़प थी उनके अंदर। आज हमारे अंदर तड़प नहीं है तो भगवान नहीं मिलते। कब मिलेंगे भगवान? जब हमारे अंदर तड़प।
हम तड़पते नहीं हैं। हमें तो संसार का सुख मिल जाए तो मस्त हो जाते हैं, पर गोपियां काम करती रहीं, गाय दोह रही है पर बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया काम को मेरी माँ, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं आंख है ना, एक आंख में लगा एक में लगा नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक सखी कपड़े पहन रही थी, पूरे पहन ना पाई, बांसुरी सुनाई पड़ी, वैसी हाल में दौड़ पड़ा। गजब तो तब हो गया जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और बांसुरी सुनाई पड़ी तो सखी ने बच्चे को नीचे उतारा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। बच्चे की भी किसी ने कहा कैसी माँ हो, छोटे से बच्चे को कोई छोड़ के जाता है? गोपियां बोली जीवन में पुत्र का महत्व नहीं है, जीवन में भगवान का महत्व है। आप ये देख लो कि आप ज्यादा महत्व किसे देते हैं? आपके जीवन में महत्वपूर्ण कौन है, पुत्र या भगवान? हम लोग संसार को नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। हम बैठे कथा में हैं पर ध्यान हमारा संसार में रहता है। जरा 2 घंटे 1 घंटा, अरे आप 10 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने घर में बैठे तो 10 मिनट के लिए भी आपका मन भगवान में नहीं लगता। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।